नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं मारो प्रदेश और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर, जहां आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा। मंजू शर्मा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा है और हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है। तो मंजू शर्मा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है और हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद फिलहाल मंजू शर्मा ने जो है वो अपना इस्तीफा दिया है। तो आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और मंजू शर्मा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा है। दरअसल हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ये इस्तीफा आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने दिया है। तो ये जो पूरा मामला था वो सामने आया और उसको लेकर के कई पहलू हैं, जरा उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, ये पूरा मामला थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ये इस्तीफा दिया क्या? दरअसल मंजू शर्मा की नियुक्ति तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, जब अशोक गहलोत सरकार सत्ता में थी। और मंजू शर्मा को जो नियुक्ति दी गई थी वो काफी चर्चा में भी रही थी। मंजू शर्मा का नाता अजमेर से ही है, मूल रूप से वो अजमेर की रहने वाली हैं, हिंदी की व्याख्याता रही हैं और उनको आरपीएससी में काम करते लगभग 5 साल हो चुके हैं। उनका कार्यकाल 6 साल के लिए था। और ऐसी सूरत में जब अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने अपने फैसले में हाईकोर्ट के जो तत्कालीन मेंबरान थे उनका भी जिक्र किया। उन्होंने रामूराम राइका की पुत्री के मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, अलग अलग सदस्यों का नाम लेते हुए, मंजू शर्मा, संगीता आर्य, दिवंगत जसवंत राठी और दूसरे जो सदस्य हैं उनका नाम लेते हुए कहा कि जो पेपर किस तरीके से लिया गया, कैसे दूसरे सदस्यों का नाम लिया गया कि उनसे पेपर ले लीजिएगा, उनको बता दीजिएगा, तो ये सारी चीजें मेल प्रैक्टिस की श्रेणी में आती हैं। और जब हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई, उसके बाद आज मंजू शर्मा ने एक पत्र लिखकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने ये कहा कि वो अपने कार्यकारी जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ अब तक चलती रही है। जो हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं उससे उनके खुद के गरिमा पर और संस्थान की गरिमा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने इस अपनी शुचिता को बनाए रखने के लिए ये इस्तीफा दिया है। दरअसल मंजू शर्मा का जो इस्तीफा है वो राजभवन को भेजा गया है और राजभवन को ही भेजने का कायदा है, क्योंकि राज्यपाल के आदेश से ही इनका अपॉइंटमेंट होता है। हालांकि उन्होंने एक मेल करके आरपीएससी को जरूर इस बात से अवगत कराया है। आरपीएससी सचिव को और चेयरमैन को ये मेल किया गया। उन्होंने कहा कि अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया है उन्होंने। हालांकि आरपीएससी इस चीज की पुष्टि करती रही कि कहीं उनका मेल हैक तो नहीं हुआ है और ये बात सही है क्या कि उन्हीं की तरफ से ये मेल किया गया है। लेकिन जब बाद में पत्र आ गया तो पत्र को भी देखा गया आरपीएससी में और अब कंफर्म हो गया है मंजू शर्मा से भी, जहां तक हमारे आरपीएससी के सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है और पद छोड़ दिया है। तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस्तीफा स्वीकार करने का भी आग्रह किया है। अब सवाल ये कि क्या जो दूसरे मेंबरान हैं वो अपने काम को देखते हुए या हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को देखते हुए क्या वो भी ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल, क्या मोरल प्रेशर बाकी जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी बनेगा? ये मोरल प्रेशर की बात है। बिल्कुल, ये दबाव उन पर बनेगा, ये पूरक प्रश्न की बात है। लेकिन जसवंत राठी जो आरपीएससी के सदस्य थे वो दिवंगत हो चुके हैं, दूसरे लोक में जा चुके हैं। संगीता आर्य जो आरपीएससी की मेंबर हैं वो अभी काम कर रही हैं। पूर्व मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य की पत्नी हैं और कांग्रेस के टिकट पर एक चुनाव भी लड़ चुकी हैं सोजत सीट से, वो अभी सदस्य हैं। साथ में बाबूलाल कटारा की देखिए आप, बाबूलाल कटारा को एक बार गिरफ्तार किया जा चुका है पूछताछ के लिए, रामूराम राइका को एक बार गिरफ्तार किया जा चुका है पूछताछ के लिए। तो अन्य सदस्यों की स्थितियां बड़ी अजीबोगरीब है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सदस्य जांच के घेरे में या जो सदस्य हाईकोर्ट की टिप्पणियों के घेरे में आ चुके हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या वो इस्तीफा देंगे? क्योंकि मंजू शर्मा ने तो अपना इस्तीफा दे दिया है और दिन भर इस बात को लेकर चर्चा रही कि क्या जो मेल किया गया है वो मंजू शर्मा की तरफ से ही किया गया है, लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शशि मोहन इस पर जानकारी के लिए।